आर्मी की एक टुकड़ी जंग लड़ रही थी। तभी एक जवान अपने कमांडर के पास आता है और घबराए हुए बोलता है, सर, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आर्मी कमांडर ने बिना घबराए हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम किसी भी दिशा में गोली चला सकते हैं। स्थिति तनाव भरी थी, लेकिन कमांडर के एटीट्यूड ने जवानों को सोचने का एक नया नजरिया दिया। वास्तव में इस तरह के लोग बहुत कम ही होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने डर को कंट्रोल करके सक्सेस के लिए तैयार रहते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन होता है। रीजन है, हर इंसान का दुनिया को देखने का अपना नजरिया। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा हमेशा पॉसिबिलिटीज को देखता है। वह देखता है कि सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड वाला बंदा हर सिचुएशन में समस्याओं को देखता है। वह खुद को चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ देखता है। आपका एटीट्यूड एक ऐसे चश्मे की तरह है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। ये चश्मा जितना साफ होगा, आपको बाहर की दुनिया उतनी ही साफ दिखाई देगी। मजे की बात यह है कि हर इंसान एक साफ चश्मे के साथ पैदा होता है। जब आप बच्चे थे तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। जब आप चलना सीख रहे थे तो आप गिरने पर फर्श को दोष नहीं देते थे, बल्कि वापस उठकर फिर से ट्राई करते थे। पर जैसे जैसे समय बीता और आप बड़े हुए तो आपका चश्मा बुराई, डर, निराशा, शंका की वजह से गंदा होता गया। समस्या यह है कि ये गंदगी दिनों दिन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आपको दुनिया पहले जितनी खूबसूरत नहीं दिखाई देती और आप बेजान जीवन जीने लगते हैं। आपको अपनी लाइफ को फुली एक्सप्लोर करने और जीने के लिए जरूरत है आपके चश्मे को साफ करने की। और इसीलिए दोस्तों, आज हम अपने एटीट्यूड के पावर को जानेंगे। हम बात करेंगे जेफ केलर द्वारा लिखी गई फेमस बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बारे में। इस बुक में 3 ऐसी पावरफुल टेक्निक्स को बताया गया है जिन्हें फॉलो करके आप अपने एटीट्यूड में रिमार्केबल चेंज ला सकते हैं। तीनों टेक्निक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस आप मिस ना कर दें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। बात करते हैं टेक्निक नंबर 1 के बारे में, जो है सोचना। हेनरी फोर्ड ने कहा है, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, दोनों ही सूरत में आप सही होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान एक चुंबक की तरह काम करता है और आप वैसे ही बनते जाते हैं जैसा आप दिन भर सोचते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर एक आदमी पूरे मन से बिलीव करता है कि वह 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है, तो वह इंसान चुंबक की तरह इस सैलरी को अट्रैक्ट कर लेगा। यह प्रिंसिपल सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं, बल्कि जिंदगी के दूसरे एरियाज में भी उतना ही कारगर है। आपके दिमाग में दिन भर जो भी थॉट्स डोमिनेंट रहते हैं, वही आपका आने वाला फ्यूचर बनते हैं। पॉजिटिव तरीके से सोचने का यह मतलब नहीं है कि आपको रातों रात सक्सेस मिल जाएगी या इसके बाद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बल्कि पॉजिटिव तरीके से सोचने से आपके दिमाग में दिन भर जो भी डोमिनेंट थॉट्स रहेंगे, वह आपकी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को पार करने में आपकी मदद करेंगे। लेखक ने खुद इसे आजमाते हुए सन 1986 में इन्वेस्टमेंट पर्पस से 2 घर खरीदे थे। लेखक का मानना था कि वह ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने पूरे मन से इस बात में विश्वास किया था और इसी के अनुसार एक्शंस लिए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने दिमाग में सक्सेस को लेकर जो भी मेंटल पिक्चर्स बनाते हैं, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है और उन्हीं की वजह से आपको सक्सेस मिलती है। आप बचपन से ही अपने दिमाग में एटीट्यूड और सक्सेस को लेकर जो मेंटल पिक्चर्स बनाते आ रहे हैं, वह आज भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका खुद को लेकर ऐसा कोई पुराना ओपिनियन है जो आपके प्रेजेंट एटीट्यूड को नेगेटिव बना रहा है, तो उसे तत्काल छोड़ दें। यह पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है कि आप अपने दिमाग में किस तरह की पिक्चर्स को रखना चाहते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप हर चीज 2 बार प्राप्त करते हैं, पहले अपने दिमाग में और दूसरा रियलिटी में। आप जो भी चीज चाहते हैं, वह पहले आपको अपने दिमागी तौर पर हासिल करनी होती है, फिर ही आप उसे रियलिटी में पा सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए कि आप हमेशा से क्या सोचते आ रहे हैं और किस तरह की मेंटल पिक्चर्स अपने दिमाग में बना रहे हैं। अगर वह नेगेटिव हैं, तो उन्हें निकाल दें, क्योंकि नेगेटिव पिक्चर्स आपके एटीट्यूड को नेगेटिव बना देगी। अगर आप कमिटमेंट करें तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। आप जब अपने किसी गोल को लेकर कमिटमेंट करते हैं,
तो आपके जीवन में वो सारे लोग और परिस्थितियां अपने आप खींची चली आती हैं जो आपकी उस गोल को हासिल करने में मदद कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग या परिस्थितियां पहले मौजूद नहीं थीं, पर ये अब आपको इतने अच्छे से इसलिए दिखाई देती है क्योंकि अब आप अपने गोल्स को लेकर कमिटेड हैं। लाइफ में सेटबैक्स आना, गलती होना, हताशा हाथ लगना तय है, और कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगेगा कि यह गोल आपके बस का है ही नहीं और उसे छोड़ने का मन करेगा। ऐसे समय पर सिर्फ एक ही मंत्र काम करेगा, नेवर गिव अप। इसीलिए अपने लाइफ गोल्स को लेकर सीरियस हो जाओ और उन्हें पाने के लिए खुद से कमिट करो। अपने गोल्स को लेकर कमिटेड रहना आपके रास्ते में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को पार करने और जीत हासिल करने के लिए काफी है। जब आपके जीवन में मुसीबत आती है, तब आपकी तुरंत प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप कंप्लेंट करते हैं? क्या आप बार बार यह कहते हैं कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर ऐसा है, तो आपको यहां यह समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आती है। जब आप प्रॉब्लम से स्ट्रगल करके उभरते हैं, तो आप पहले के मुकाबले ज्यादा बेटर पर्सन बन जाते हैं। नेपोलियन हिल का कहना है कि जिंदगी में आने वाली हर समस्या ऐसी चीजों को लेकर आती है जो उसके बराबर या उससे ज्यादा फायदा देने वाली होती है। यह आपका चुनाव होता है कि आप उस समस्या का रोना रोते रहें या फिर उसे सीखकर लाइफ में चेंज लाकर आगे बढ़ने की तैयारी करें। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां कुछ एम्प्लॉयज की नौकरी छूटने के बाद उन्होंने ऐसे बिजनेसेस खड़े किए जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। प्रॉब्लम्स आपको लाइफ को एक अलग तरीके से देखने का मौका देती है, आपके अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर लाती है और आपको मोटिवेट करती है। इसलिए जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, तो ये रोना ना रोते रहे कि मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि उससे सीखकर उसके साथ आई नई पॉसिबिलिटीज को पहचाने और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। टेक्निक नंबर 2, स्पीकिंग। आपको अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना होगा। आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपकी बातचीत के दौरान करते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। एंथनी रॉबिन्स के अनुसार जिस तरह के शब्द आप लगातार बोलते हैं, वह आपका भाग्य बनाते हैं, क्योंकि आपके शब्द आपके थॉट्स का नतीजा होते हैं और वह आपके विश्वास को जन्म देते हैं, और उसी विश्वास के बल पर आप एक्शंस लेते हैं। इसलिए जितना संभव हो सके ऐसे सकारात्मक शब्दों को अपने रोजमर्रा की बातचीत में लाइए जो लाइफ को लेकर आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाएं। लेखक लाइफ के 4 एरियाज के बारे में बात करते हैं, जो है रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर और हेल्थ। आप अपने रिलेशनशिप में दूसरों के प्रति जैसा सोचते हैं, आपका रिलेशन उस इंसान के साथ वैसा ही बनता जाता है। यही बात फाइनेंस के बारे में भी सच है। अगर आप खुद को हमेशा कर्ज में डूबा हुआ सोचते हैं या आप हमेशा पैसों की कमी के बारे में बात करते हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसा करके आप बार बार खुद को एहसास दिलाते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है, और आपका अवचेतन मन बार बार इस बात को सुनकर इसे सच्चाई में बदल देता है। अगर अपने करियर को देखें, तो जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां की स्पष्ट छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप उस स्थिति को हासिल कर सकते हैं। और यही बात आपकी हेल्थ के बारे में भी लागू होती है। अगर आप बार बार आपकी खराब तबीयत के बारे में सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सेहत को नहीं सुधारता। इसलिए जहां तक संभव हो सके अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें। याद रखें, आपको शब्दों का चुनाव करने की पूरी स्वतंत्रता है, इसलिए जहां तक संभव हो अच्छे शब्द चुनें। अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो आपसे दिन भर में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, और वह है, आप कैसे हैं? कहीं आप इसका जवाब बिल्कुल लाइटली तो नहीं देते हैं। वैसे इस सवाल के 3 तरह के जवाब हो सकते हैं। पहला, नेगेटिव, जिसमें आप बोलते हैं, मैं थका हुआ हूं, आज का दिन मेरा नहीं है, मत पूछो यार, वगैरह वगैरह। दूसरा, सामान्य जवाब, मैं ठीक हूं, ज्यादा बुरा नहीं हूं, सब ठीक चल रहा है, वही पुराने हाल हैं, वगैरह। और फिर आते हैं पॉजिटिव आंसर्स, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, वगैरह। आप खुद सोचिए, आप इन तीनों में से किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे? आपका जवाब होगा पॉजिटिव लोगों के साथ, जो अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, क्योंकि जैसे शब्द आप बार बार बोलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उसी तरह की बनती जाती है। इसलिए अगर आप इस सवाल को बहुत लाइटली लेकर ऊपर के दोनों जवाबों में से कोई एक जवाब देते हैं, तो आज से ही आप पॉजिटिव लोगों की तरह जवाब देना शुरू कर दीजिए। आपको कितनी भी परेशानी हो,
पर चीजों के बारे में कंप्लेन से बचे। उन लोगों की तरह मत बनो जो हर चीज में कमियां निकालते हैं और केवल कंप्लेन करते रहते हैं। हाँ, जहां पर कंप्लेन की रिक्वायरमेंट है, जहां आप कुछ कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन देना चाहते हैं, वहां पर कंप्लेन करना ठीक है। लेकिन अगर आप हर चीज के लिए कंप्लेनिंग एटीट्यूड बना लेंगे, तो लोग आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। वह आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेंगे। सच्चाई यही है कि जिन लोगों को भी आप अपनी कंप्लेंट करते हैं, उनमें से 90% लोगों को आपकी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी बचे 10% लोग इसलिए खुश होते हैं कि कम से कम आपको जीवन में कोई समस्या तो है। इसीलिए बेहतर यही है कि लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ बिताइए और कमियों को गिनने की जगह उन ब्लेसिंग्स को गिनिए जो जिंदगी ने आपको दी है। यह बात कभी मत भूलिए कि आप जिस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, जिस तरह की बातें बार बार करते हैं, वह आपका अवचेतन मन सुनता है। इसलिए समस्या के अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढकर हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचे, ना कि समस्या को बार बार दोहराए। टेक्निक नंबर 3, एक्शंस। बैठे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आपको अपने सपनों को सच्चाई में बदलना है, तो एक्टिव स्टेप्स लेनी पड़ेगी। खुद को सकारात्मक लोगों के साथ जोड़िए। एक आईना इंसान के चेहरे को दिखा सकता है, पर वह कैसा है, यह आप इस बात से जान सकते हैं कि उसके दोस्त कैसे हैं। लेखक 2 तरह के लोगों की बात करते हैं, टॉक्सिक पीपल और नर्सिंग पीपल। टॉक्सिक पीपल वह लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। वह धीरे धीरे अपने विचारों से खुद में और उनके आसपास के लोगों में जहर घोलते रहते हैं। अगर आप इस तरह के लोगों के पास हैं, तो ये आपको हमेशा जिंदगी की कमियां, अपनी परेशानियां, अपने दर्द, तकलीफें और दुख सुनाते रहेंगे, और धीरे धीरे आप भी इन सब चीजों के आदी होते जाएंगे। नर्सिंग पीपल वे होते हैं जो आगे बढ़ने को लेकर सकारात्मक रहते हैं। ये लोग हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहते हैं। ऐसे लोग खुद तो आगे बढ़ते हैं, साथ में जो भी लोग होते हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं जहां आपके फ्रेंड नेगेटिव एटीट्यूड के शिकार हैं, तो आपको खुद को बचाना पड़ेगा। जितना संभव हो सके उतना नेगेटिव लोगों से दूर रहो। ये बात आपके रिलेटिव्स पर भी लागू होती है। यहां आपके किसी फैमिली मेंबर को छोड़ने या उनसे रिलेशन न रखने की बात नहीं हो रही है। लेखक का कहना सिर्फ इतना है कि अगर आपके कुछ रिलेटिव टॉक्सिक हैं, तो उनके साथ उतना ही मिलिए जुलिए जिससे कि एक अच्छा रिश्ता कायम रह सके, और उन लोगों के साथ ज्यादा रहिए जो सकारात्मकता से भरे हों, इंस्पायर्ड हो और आपको अपनी कमियों के बारे में बताकर आपके गोल्स की तरफ आगे बढ़ने में मदद करें। पॉजिटिव लोगों को हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखना चाहता है। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने कोवर्कर्स और फ्रेंड्स को सोच समझकर चुनो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से मत डरो। आपका मन हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ नया करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों से डरते हैं, जैसे मैं कैसे करूंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। इस सब की वजह से आप लाइफ में बहुत कुछ खो देते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर बहुत कुछ सीख सकते थे और जिंदगी को ज्यादा बेहतर ढंग से जी सकते थे। राल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना है कि वह कीजिए जिससे आप डरते हैं, और डर की मौत निश्चित है। लोगों के मोस्ट कॉमन डर है पब्लिक स्पीकिंग, दूसरों से ना शब्द सुनना, अपनी नौकरी बदलना, बिजनेस शुरू करना और फेल होने से डरना। इन सब डरों का एक ही उपाय है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने डरों का सामना करो। लेखक आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिले जो उनसे यह कहे कि उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने डर का सामना करने से कोई नुकसान हुआ। बल्कि लेखक को ऐसे हजारों लोग मिले हैं जिन्होंने लेखक से कहा कि उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डरों का सामना करने से ही वे आज लाइफ में इतना अचीव कर पाए। इसलिए अपने डर का सामना करें और कभी भी गिव अप ना करें। फेलियर लाइफ का एक पार्ट है। जब आप फेल होते हैं, तो फिर से तैयारी कीजिए, फिर से उस काम को करिए और तब तक करते रहिए जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। अगर आप दुनिया के किसी भी महान इंसान को देखेंगे, तो पाएंगे कि उसे रातों रात सफलता नहीं मिली है, बल्कि उसने पता नहीं कितने फेलियर्स का मुंह देखा है। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, और उन गलतियों से सीखकर लाइफ में आगे बढ़ना और बार बार प्रयत्न करते रहना ही सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। अपने आप से पूछिए, क्या आपने सक्सेस के लिए प्रॉपर टाइम टेबल बना रखा है? क्या आप पूरी तरह से सक्सेस के लिए कमिटेड हैं? आप ऐसे लोगों से तो नहीं घिरे हुए हैं जो आपको बार बार नीचे खींचते हैं?
क्या आप फेल होने के लिए तैयार हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताएंगे कि आपके अंदर सफलता को पाने की कितनी आग है। अपने फेलियर्स को सक्सेस में बदलने के लिए नेवर गिव अप एटीट्यूड को अपनाना बहुत जरूरी है। जिग जिगलर का कहना है कि आपको अपनी लाइफ में वह सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, अगर आप दूसरे लोगों की मदद करें वह पाने में जो वे चाहते हैं। सक्सेस पाने में दूसरों की हेल्प करना एक पावर है। इसे आप नेटवर्किंग कह सकते हैं। आपको सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग की जरूरत है, और नेटवर्किंग के लिए एक पॉजिटिव और इंथुजियास्टिक एटीट्यूड की जरूरत है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, इंथुजियास्टिक रहते हैं, तो लोग आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, और इसी से आपका नेटवर्क बनता है। नेटवर्क बिजनेस के लिए न्यू आइडियाज ला सकता है, बिजनेस को बढ़ा सकता है, उन लोगों से मिला सकता है जिनकी आपको जरूरत है। इसलिए समय समय पर उन सारे लोगों से संपर्क बनाते रहिए जिन्हें आप जानते हैं। उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराइए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। हमेशा सबके टच में रहिए, क्योंकि आपके बात न करने से रास्ते बंद हो जाते हैं। सबसे बात कीजिए, हेल्प कीजिए, जरूरत पड़े तो हेल्प लीजिए, कुछ भी कीजिए। बस इस बात को याद रखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। फ्रेंड्स इज बेस्ट सेलिंग बुक की परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मस्ट रीड बुक के साथ। कमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो नाउ। थैंक यू।